नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वेक्टर अलजेब्रा का 5वां लेक्चर हमारा है। सेक्शन फॉर्मूले में दो चीज़ें दी गई हैं, एक है इंटरनल डिवीज़न और एक है एक्सटर्नल डिवीज़न। आज दोनों को हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बस आखिर तक आप लोग बने रहिएगा, इतना उम्मीद है आपसे। ठीक ना, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन ये इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटरनल डिवीजन होता क्या है। इंटरनल का मतलब हो जाता है कि अंतर विभाजित। डिवीजन का मतलब क्या होता है, विभाजित करना, यानी कि कोई भी चीज हो उसको हमें दो भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि वही तो हमारा डिवीजन हुआ। इंटरनल का मतलब हो जाता है, यहाँ से देखिए इन यानी कि इन, टर्नल मतलब यानी कि एंट्री, यानी कि मतलब अंतर विभाजित। कोई भी चीज है अगर हम उसे अंदर ही अंदर मारते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंतर विभाजित। और कोई ऐसी चीज है जिसको हम बाहर मारते हैं ले जा करके, ठीक है, तो हमारा बाह्य हो गया, बाह्य विभाजित हो गया। ठीक है, इसी को हम समझेंगे। इंटरनल डिवीजन में हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही पढ़ाया जा रहा है और फॉर्मूले को ही हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, इंटरनल डिवीजन का। ठीक है, अब ये इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला बना है ये कहाँ से आया है, ये आया है ट्रायंगल लॉ से आया है। कहाँ से आया है, ट्रायंगल लॉ से आया। कैसे आया, देखिए ट्रायंगल लॉ में हम आपको बताए थे कि जब बेसिकली हम चलते हैं, अगर मान लीजिए हमें सी बिंदु तक जाना है तो हम ए यहाँ से चलेंगे, या तो यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये मेथड हो गया और एक हमारा हो गया डायरेक्ट हम यहीं से यहीं जा सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ हो गया। अब ट्रायंगल लॉ से हमारा ये मिला है, कैसे मिला है, हमारे पास मान लीजिए एक जो है दिया गया है ट्रायंगल, एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से हमारे पास दो लाइंस गई हैं जिसको हम मिला देते हैं तो हमारा एक बन जाता है ट्रायंगल। क्या बन जाता है हमारा एक ट्रायंगल। इसको हम सी से, इसको हम ए से एंड इसको हम बी से लिख देते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी से हम इसको निरूपित करते हैं, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है तो हमें पता है कि जो हमारा ए बी है, ए बी इसको हम यानी कि ए को हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड सी इज इक्वल टू वेक्टर सी। हम इसको ये बोलते हैं, आप सभी को पता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ से एक बीच से एक हमने रेखा खींच दी जिसको हम नाम दे दे रहे हैं पी से। ठीक है, जिसको हम नाम दे दे रहे हैं पी से, जब हम इसको नाम देंगे पी से, ये जो हमारा बनेगा सी से ए तक, ठीक है, सी से ए तक बनेगा, या हम सी को इसको नाम मिला करके ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ मानेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर हम इसको ओ मान लेते हैं तो ओ से ए तक हमारा क्या बनेगा, वेक्टर ए बनेगा, ओ से बी तक क्या बनेगा, वेक्टर बी बनेगा। ठीक है, और जब हम इसको मानेंगे तो यहाँ पे देखिए दो खंड हो गया, एक तो हो गया हमारे पास ए पी, ठीक है, इज इक्वल टू एक हमारे पास हो गया पी बी, यानी कि दोनों ये बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि हमने क्या किया है, बीच में एक लाइन खींची, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, बराबर में हो गए। ठीक है, ये दोनों जब बराबर में हो गए तब हम इसको मान लेते हैं ए पी को यम और इसको मान लेते हैं पी बी को यम। हमने इसको रेशियो में कर दिया है। क्या किया है, हमने इसको रेशियो में कर दिया, हमने इसका रेशियो एक मान लिया है। वो क्या है, ए बी का जो रेशियो है, ए बी का जो रेशियो हमने माना है यम रेशियो यन। क्या माना हमने है, एन रेशियो यम रेशियो यन माना है। ठीक है, जब हम इसको एम रेशियो यन मानेंगे तो जो हमारा होगा ओ ए, यानी कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, है कि नहीं, अभी हम आपको बताए हैं। और ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, जब ये वेक्टर हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ए रेशियो बी यानी कि ए रेशियो बी यानी कि एम रेशियो एन के रूप में जब हम इसको अंतर विभाजित करेंगे तो जो हमारा एक यहाँ पर पॉइंट बना है ओपी, हमने यहाँ से वेक्टर ओपी को लिया, तो ओपी जो हमारा क्या है, एक बीच का रेखा है, तो इसको वेक्टर आर से यानी कि त्रिज्या में जा रहा है, तो वेक्टर आर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे।
क्या करेंगे, वेक्टर आर से। जब भी कोई चीज बीचों बीच जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब हम इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे तब हमारा यहाँ पर बनेगा पॉइंट, क्या बनेगा, एपी डिवाइडेड बाय, यानी कि एपी बटा में पीबी, ठीक है। तो एपी क्या है, यम, बटा में पीबी क्या है, यन है, ठीक है, क्या है, यन है, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू 1 यन एंड PB इज इक्वल टू यम, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं AP यन, ठीक है, एंड PB यम। क्या लिख सकते हैं, PB यम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये सब क्या आ जाएगा, ये सब वेक्टर में, क्योंकि ये सब वेक्टर की चीजें हैं, हम इसको वेक्टर से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा हमारा यन में बनेगा पीवी ऑफ पीवी, यहाँ पर बनेगा हमारे पास क्या पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जब हमारे पास पॉइंट बनेगा पीवी, ठीक है, पीवी यानी कि जो हमारे पास बनेगा यन में बनेगा पीवी, यानी कि पी यानी कि जो हमारा मेन पॉइंट हमने पी है उसको पी किया है, वी यानी कि वेक्टर हमारा हो जाएगा ऑफ पी, ठीक है, पी वेक्टर ऑफ पी माइनस पीवी वेक्टर ए, ठीक है, पीवी ऑफ ए क्या बनेगा, ए, क्योंकि हमारा यहां से कहां से आया है, ए से आया है, ठीक है, ए से आया है, इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, दोनों बराबर है, किसके हैं, यम के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर हमारे ये है, यम के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे यम इज इक्वल टू में ब्रैकेट में पी वी ऑफ बी, क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि पहले हमें क्या मिलेगा, बी, यहां से क्या मिलेगा, बी मिलेगा वेक्टर से, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा पी वी ऑफ पी, पी वी ऑफ वी, सॉरी पी वेक्टर में ये मिल जाएगा, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, ये वेक्टर में मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी यन है वो कहां से आई है, पी वेक्टर से, पी से माइनस करेंगे हम वेक्टर ए में, यानी कि यही चीज आया ना, यहां से हम इसको माइनस करेंगे ये आएगा, और यहां से माइनस करेंगे हम ये आएगा, ठीक है ना, ये वही चीज दिया गया, यानी कि दोनों बराबर दिया गया है। चूंकि हम यहाँ आपको समझाएं ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है, ये सब बराबर चीजें दिखा रही है, तो ये सब क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तब हम इसको लिखेंगे यन ओपी से, ओपी वेक्टर ओपी, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर ओ ए, क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, किसको, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है, और प्रूफ करके रहेंगे। आप लोग देखिएगा एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यन ब्रैकेट में ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है ना, ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, यम में लिखेंगे ओपी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, क्या है, माइनस ओ बी वेक्टर या बी ओ वेक्टर, यही चीज होता है, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यन से यन हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर यानी कि ओपी जो दिया गया है, वेक्टर आर दिया गया है, वेक्टर आर, तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर आर माइनस ओ ए क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है, इज इक्वल टू यम, ओपी वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है, माइनस ये क्या है, वेक्टर बी है, यानी कि वेक्टर ओ बी यानी कि वेक्टर बी, ठीक है। हम इसका गुणा करेंगे तो यन वेक्टर आर माइनस यन वेक्टर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, यन वेक्टर ए हो जाएगा, है कि नहीं है। बहुत ही बढ़िया चीजें दी गई हैं। लाइट थोड़ा धीमी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझाएंगे आपको हम। ये हो जाएगा इज इक्वल टू यम वेक्टर आर माइनस यम वेक्टर बी, ठीक है, एम हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, यन को कॉमन कर लेंगे, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू, यम को कॉमन कर लेंगे तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी जगह, दोनों को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कॉमन करेंगे तो तब भी तो बात हमारी वही आ जाएगी, लेकिन यहाँ से हम इसको कॉमन नहीं कर सकते हैं,
कॉमन करने का मिस्टेक हो जाएगा मिस्टेक, ठीक है। तो अगर बेसिकली हम देखेंगे तो यम एंड माइनस यन, यम माइनस यन एक बार लेंगे और प्लस में एक बार लेंगे, ठीक है। ये प्लस का लेंगे तो इधर आएगा, तो हम इसको जब कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, वेक्टर आर। क्या मिल जाएगा, वेक्टर आर। जब हम इसको इधर लेंगे, ठीक है, जब हम इसको इधर लेंगे तो ये एम एन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर आर हो जाएगा, ये यन है, हाँ ये यम है और ये यन है वेक्टर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर आर हो जाएगा, इसको जब हम कॉमन करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू जब ये इधर जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यम, क्या मिल जाएगा, यम बी, ठीक है, यम बी वेक्टर मिल जाएगा। फिर माइनस का एन, ये इधर आएगा तो एन ए वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा। क्लियर है। कैसे कि जो हमारा यहाँ पर यन दिया गया है, यम, हाँ यन है, ठीक है, ये दिया गया है, तो यहाँ से एक हम वेक्टर एन को जो इधर लाएंगे, जब हम इसको इधर लाएंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये है, क्या बन जाएगा ये, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इतना मिल जाएगा। जब इतना मिलेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब इसको बटे में लेके जाएंगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू यम बी वेक्टर प्लस, ये माइनस नहीं, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, हाँ इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा तो यम प्लस एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा, प्रूफ दैट, ठीक है। ये यही फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी हम ट्रायंगल लॉ में बात करेंगे तो हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसी चीजें होती रहती हैं, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है, जैसे कि हम आपको करके दिखाएंगे प्रूफ, ठीक है। अगर लगता है आपको कहीं डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है ना वो बता सकते हैं हमें, ठीक है। किसके थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू, किसके थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू। अब देखिएगा ये तो पता चल गया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अब देखिएगा हम आपको बोले हैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है यम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटे में यम प्लस एन, ठीक है। एक्सटर्नल इसी का उल्टा होता है, वो होता है यम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाई, यानी कि बटे में यम माइनस एन, यम माइनस एन, ये होता है वेक्टर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला किसका, एक्सटर्नल का, और ये होता है इंटरनल का। किसका, ये इंटरनल का, ये एक्सटर्नल का। अगर आपको इंटरनल समझ में आया है तो आप एक्सटर्नल को समझ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी का अपोजिट साइड है, अपोजिट है इसी का। जहां पे प्लस रहेगा बस आप वहां पे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लगा दीजिएगा, आपको इसको प्रूफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट हमारे पास दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ये बात कर रहा है, अगर हमारे पास कोई रेशियो 1:1 की है, ठीक है, 1:1 की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूले में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 वेक्टर बी प्लस 1 वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। ये इंटरनल के लिए। जब भी हमारे पास रेशियो की बात की जाएगी, रेशियो में एक दिया रहेगा, यानी कि यम रेशियो n इज इक्वल टू 1:1 के बराबर में रहेगा, तब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 वेक्टर बी प्लस 1 वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। जब 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर से क्या बन जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 2, क्या बन जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। जब ये डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब हमारे पास पॉइंट ए एंड बी दो पोजीशन वेक्टर में होती हैं तब हम उसको लिखते हैं क्रम से, जब पोजीशन वेक्टर में होती हैं तब लिखते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब पोजीशन वेक्टर में यानी कि स्थिति
सदिश में होती है तब लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा बना है वेक्टर ए, या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जब हम इसको बनाए हैं तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखेंगे हम इसको? डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। तो ये किसके रूप में चल जाएगा हमारे पास? वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इंटरनल अगर आप समझ गए हैं तो एक्सटर्नल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। आगे बढ़े अब हम। चलिए इसी से जुड़ा एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में? बोर्ड पर दिख रहा होगा, बिंदुओं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप तथा 3 जे कैप प्लस 8 के कैप को मिलाने वाली रेखा पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 और 2016 में, ठीक है। किसमें पूछा गया था? 2015 और 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या पोजीशन में आ रहा है? ये प्लस दिखा है। जहां पर आपको प्लस दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा इंटरनल की बात कर रहा है, यहाँ पर है। जब आपको क्वेश्चन में प्लस लगेगा तो इंटरनल, और जब क्वेश्चन में माइनस लगेगा तो एक्सटर्नल, ठीक है, यानी कि बाह्य विभाजित। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए और इसको लिख सकते हैं हम बी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ए और बी, यानी कि जो ये पूरा का पूरा इसकी वैल्यू होगा वो वेक्टर ए होगा और इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू होगी वो वेक्टर बी होगी, ठीक है। और ये जो हमारा यम रेशियो यानी कि थ्रू में दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? यम है। तो यम में क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, ठीक है, 2। उसके बाद क्या है? वेक्टर बी क्या दिया गया? 3 जे कैप, ठीक है, प्लस में 8 के कैप, प्लस यन में क्या दिया गया? 3 दिया गया है। यन में क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। वेक्टर ए यानी कि 2 आई कैप, ठीक है, प्लस में 3 जे कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 2 धन 3 बराबर में क्या हो जाएगा? इसका मतलब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 आई कैप प्लस 2 चौका 8, सॉरी 2 चौका 8 तो होता है लेकिन यहाँ पे 8 दिया गया, तो 8 दूना 16 के कैप, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे हम, क्या करेंगे? हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस लग गया तो 3 दूना 6 आई कैप हो जाएगा, 6 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 3 त्रिका 9 जे कैप हो जाएगा, ठीक है, बटा में 3 दूना 5 और ये सॉरी 3 दूना 6 और ये 2 और 3 दिया गया यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? 6 आई कैप है, यहाँ पर भी 6 आई कैप है, तो 6 यानी कि 12 आई कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 आई कैप हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या दिया गया है? 16। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16, ठीक है, आई कैप दिया गया ना। सॉरी 1 सेकंड अभी मैं देखा, यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पे जे कैप है, ये जे है, ठीक है, ये क्या है? जे कैप है, उसके बाद के कैप है, फिर आई कैप है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल बाय लिखेंगे 6 आई कैप प्लस में यहाँ पे 6 क्या है? जे कैप है, यहाँ पे 9 यानी कि 9 6 15, ये क्या आ जाएगा? 15 जे कैप, 15 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 16 के कैप हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मैं क्लियर इधर कर दे रहा हूं, 6 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस में 16 के कैप डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इज द राइट आंसर। ऐसे हम निकालते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा
कि आप लोग जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट को आप लोगों को निकालना है और समझाना है, तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना है हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे उदाहरण के साथ समझ सकते हैं और लोगों को भी समझा सकते हैं, और एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इस तरह से तैयारी करिएगा। ठीक है, मैं तो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को सपोर्ट में पूरा लगा हुआ हूँ। बस आप लोग मेहनत करिए, हम आपको समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। 5 लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आने वाला है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।